तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत है हमारे इस आरडब्ल्यूएस रिसर्च वाला। आज हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपका पहला क्लास स्टार्ट करते हैं आज का उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यह है, भारतीय लघु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कौन सा है, इसे हमें बताना है। इनमें से ऑप्शन एक हमारे पास है सिडबी बैंक, दूसरा है एक्जिम, तीसरा है नैफिड और तीसरा एनएसबी। इनमें से कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और आप जानते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा क्या है, सिडबी बैंक। जो सिडबी बैंक है इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास बैंक बोलते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट और यहां से है, इसका जो हेड क्वार्टर है, सिडबी बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है मेरे दोस्तों, लखनऊ में। कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इस सिडबी बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इस बैंक की स्थापना कब की गई। इस बैंक की स्थापना कब की गई, तो इस बैंक की स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 में की गई। कब की गई, 2 अप्रैल 1990 में। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, कौन है, सिडबी बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई, 2 अप्रैल सन 1990 में। क्लियर है, क्लियर है। आ जाइए फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहां पे कह रहा है, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जाना जाता है निम्न में से को मुरादाबाद, आगरा, नोएडा और कानपुर। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को आप क्या करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो आप यहां पर आपका जो ऑप्शन आने वाला है वो आता है नोएडा। क्या आता है, नोएडा को वन डिस्ट्रिक्ट आपका वन प्रोडक्ट के तहत रेडीमेड गारमेंट्स के लिए घोषित या रेडीमेड गारमेंट्स जाना जाता है। एक बात और है यहां से दोस्तों, इसी नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं नोएडा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं नोएडा। और मुरादाबाद को आप जानते ही हैं किसके लिए जाना जाता है, पीतल नगरी या पीतल धातुओं के आप कह सकते हैं धातुओं के जो वस्तु होते हैं उनके निर्माण। और कानपुर को आप जानते हैं चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। गंधक और तेजाब, जो गंधक तेजाब बनाया जाता है जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, उसके लिए कानपुर फेमस है। उसके लिए कौन प्रसिद्ध है, कानपुर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसमें एक बात और जानते हैं, उत्तर प्रदेश का, यहां से आप ये बात कह सकते हैं, आप यहां से एक टॉपिक ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला उद्यमी पार्क, पहला उत्तर प्रदेश का पहला महिला उद्यमी पार्क कहां पर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए उत्तर प्रदेश का पहला महिला उद्यमी पार्क कहां पर स्थित है, तो आप सभी क्या बता सकते हैं, भी कहां पर स्थित है, नोएडा में। कहां पर स्थित है, नोएडा में। मेरे प्यारे साथियों, नोएडा क्या क्या नाम से फेमस है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से, और क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसे रेडीमेड गारमेंट्स के लिए घोषित किया गया। और उत्तर प्रदेश का पहला महिला उद्यमी पार्क की अगर बात किया जाए तो यह भी कहां है, नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट, आप राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क, अपने उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन पार्क, अगर इसकी बात किया जाए,
राज्य का पहला निर्यात संवर्धन पार्क कहां पर स्थित है? तो ये भी कहां पे आएगा? नोएडा में। तो एक टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं बेटा? रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जाना जाता है नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है नोएडा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत नोएडा को किसके लिए जाना जाता है? तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। उत्तर प्रदेश का पहला महिला उद्यमी पार्क कहां स्थित है? नोएडा में। राज्य का पहला निर्यात संवर्धन पार्क कहां पर स्थित है? तो नोएडा में। क्लियर? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीतल नगरी कहा जाता है किसे? तो अभी मैंने बात बताया कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। चाहे आपको बोले कि धातुओं की मूर्ति कहां पर निर्माण होती है तो भी मुरादाबाद बोलेंगे, अगर धातु की नगरी बोला जाए तो भी आप मुरादाबाद को बोलेंगे, और पीतल नगरी भी कहा जाए तो भी हम मुरादाबाद ही करते हैं। खुर्जा को आप जानते हो किस लिए जाना जाता है? मेरठ आप खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी आपको पता है रेल इंजन बनता है, ठीक है। तो मुरादाबाद क्या है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? मुरादाबाद किसके नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी से। एक बात और है, मुरादाबाद में कौन सी पुलिस एकेडमी, आप यूपीपी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो मुरादाबाद में कौन सी पुलिस एकेडमी उपस्थित है या अकादमी उपस्थित है? सवाल उठ सकता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी ये कहां पर स्थित है? पुलिस अकादमी ये भाई कहां पर स्थित है? मुरादाबाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? मुरादाबाद में स्थित है। और मुरादाबाद कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप जानते ही, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी बसा हुआ है। कौन भाई? मुरादाबाद। क्लियर है? एक बात और मुरादाबाद से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला कौन सा है? प्रयागराज। आगे हम चलते हैं, निम्न में से किसे ढोल नगरी के नाम से जाना जाता है? एक एरिया ऐसा है जहां पर छोटे छोटे बड़े बड़े कई उद्योग वाले लोग रहते हैं, जहां पर तालबद्ध ढोल, जिसे आप नाल ढोल के नाम से जानते हैं और आपके उनमें बताया जाता है, नाल ढोल या ताल ढोल के नाम से जाना जाता है। तो ताल ढोल कहां पर निर्मित होता है और वह कौन सी नगरी है या कौन सा एरिया है जिसे आप ढोल नगरी या ताल ढोल निर्माण का केंद्र समझते हैं? तो आप आ जाइए। सबसे पहला आपके पास जौनपुर है, दूसरा आपके पास क्या है? अमरोहा, तीसरा हरदोई और चौथा बुलंदशहर। क्लियर है? तो आप जानते ही हैं जौनपुर किसके लिए फेमस है प्यारे दोस्तों? जौनपुर किसके लिए फेमस है? आप सभी जानते हैं, ये ऊनी दरी के लिए फेमस है। ऊनी दरी के लिए, कौन सी के लिए? ऊनी दरी। तो हमारा ऑप्शन आता है अमरोहा। ये आपका क्या होता है? ढोल नगरी के नाम से जाना जाता है। ढोल नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है भाई? आपका अमरोहा ढोल नगरी के नाम से जाना जाता है, और जौनपुर दरी के लिए। और आप हरदोई के लिए, हरदोई की अगर बात करते हैं तो ये हैंडलूम उत्पाद के लिए जाना जाता है। हैंडलूम उत्पाद के लिए, हैंडलूम उत्पाद के लिए, जो हाथ के द्वारा हैंडलूम उत्पाद जो आप बोलते हो उसके लिए। अगर आप बुलंदशहर की बात करें तो आपका सिरेमिक उत्पाद के लिए जाना जाता है। और यहां पर आपका क्या है भैया? ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। बुलंदशहर में क्या है? सिरेमिक उत्पाद के लिए जाना जाता है, और बुलंदशहर आपका ग्लास और क्या कह सकते हैं? सिरेमिक अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। तो आपका ढोल नगरी हो गया। नेक्स्ट आप चलते हैं, ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए कौन से जिले को जाना जाता है? ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए कौन से जिले को जाना जाता है? तो आपके पास झांसी, मथुरा, कानपुर, बरेली, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो कौन सा शहर है जिसे आप ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए जानते हैं? तो कृपया आगे करके जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। तो आप यहां पर अगर बात करें झांसी, ये जो झांसी है इसे ट्रांसफार्मर उत्पाद के लिए जाता है। मथुरा को किसके लिए जाना जाता है भाई? मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा को तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। इसके लिए रिफाइनरी। मेरे प्यारे साथियों, साथ में तैयार करते चलिए आप सभी लोग।
तेल रिफाइनरी के लिए इसे मथुरा। कानपुर को किसके लिए जानते हो? चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग। और यहां पर गंधक तेजाब का भी निर्माण होता है, गंधक तेजाब, जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के नाम से। बरेली, बरेली का अगर ऑप्शन आपके पास है तो बरेली को आप जानते हो किसके लिए? दिया सलाई उद्योग, या सलाई। और इसी को आप सुरमा नगरी भी कहते हैं, इसी को आप सुरमा नगरी भी कहते हैं। तो बरेली किसके लिए जाना जाता है? दिया सलाई उद्योग के लिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सुरमा नगरी भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा है। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, अगला आ जाइए। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट्स, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, जो लकड़ी के नक्काशियों के लिए जाना जाने वाला शहर, ये विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है लकड़ी नक्काशी के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां की लकड़ी नक्काशियां विश्व प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा जिला है? सहारनपुर। मेरे प्यारे दोस्तों, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट किसे बोला जाता है? सहारनपुर। और एक बात और, यहां से मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? स्पोर्ट्स निर्माण के लिए, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के सामानों के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। और भदोही को आप जानते हो किसके नाम के लिए जाना जाता है? कालीन नगरी। यहां पर आप जानते हैं जिसे कालीन का काम होता है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद आपको क्या बोल सकते हो? चूड़ियों के लिए, किसके लिए फेमस है? चूड़ियों को। इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिए, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट्स किसे कहते हैं? सहारनपुर को। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। भदोही को किस लिए हम जानते हैं? कालीन नगरी से। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों, चूड़ियों के लिए, और इसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला हम चलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। आप याद रखिए, यहां से का बर्तन कहां सबसे ज्यादा मिलता है? अगर हम बात करें चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा प्रसिद्ध है? आगे हम चलते हैं, यहां पर अगर चुनार को हम देखा जाए तो यह लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए, इसके लिए लाल मिट्टी के बर्तन के लिए, लाल मिट्टी के बर्तन के लिए, बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? चुनार। और चुनार को आप जानते ही हो कहां है, कौन से जिले के अंतर्गत? मिर्जापुर। किसके अंतर्गत आता है? मिर्जापुर। अगर चीनी मिट्टी के बर्तनों की हम बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तनों की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? खुर्जा। कौन प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी? खुर्जा। ठीक है। अगर आप काली मिट्टी की बात करें तो निमामाबाद, जो आपकी बात कर रहे हो निमामाबाद। खुर्जा जानते ही आप कहां पड़ता है? बुलंदशहर में। कहां पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों? बुलंदशहर। जो सिरेमिक उत्पाद के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। तो बुलंदशहर या जो खुर्जा है, ये चीनी मिट्टी बर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। निमामाबाद जो है ये आपका काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काली मिट्टी बर्तन के लिए, काली मिट्टी बर्तन के लिए, बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? निजामाबाद। ये कहां आता है? आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ में आता है। और एटा जानते ही हैं, एटा आप जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? घंटा के लिए। जो घंटियां बनती हैं या घंटे बेल जो बनाए जाते हैं, जो मंदिरों में लगते हैं, उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? एटा। कौन प्रसिद्ध है भाई? एटा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, सुहाग नगरी। अभी मैंने बताया सुहाग नगरी से कहा जाता है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है कि फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यहां पर चूड़ियां उत्पादन, चूड़ियों का उत्पादन होता है, चूड़ी या चूड़ी है यहाँ पर चूड़ी का निर्माण होता है, या चूड़ी से आप बोल सकते हैं योग। क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, अलीगढ़ को किस लिए फेमस कहा जाता है? तो आपको पता है, ताला के लिए। किसके लिए फेमस है? ताला के लिए। सोनभद्र को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, सोनभद्र को आप बोलते हैं, भद्र को आप बोलते हैं पावर कैपिटल, पावर कैपिटल ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी। ऊर्जा राजधानी क्या है? सोनभद्र। आपको पता है एनटीपीसी यहां पर अपना पहला विद्युत संयंत्र लगाया था सन 1903 में। एनटीपीसी ने यहां पर अपना पहला विद्युत संयंत्र लगाया था 2003 में।
ठीक है। शुक्रताल को हम किस नाम से जानते हैं? शुक्रताल भी बहुत फेमस इलाका है। शुक्रताल को आप लोग क्या बोलते हो? ताल को हम लोग भाई क्या बोलते हैं? आ जाइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ताल को हम एक सबसे प्रसिद्ध भागवत कथा नगर के नाम से भी जानते हैं। ताल को हम भागवत भागवत कथा नगर कहते हैं। याद रखिए, कथा नगर कहते हैं। तो अलीगढ़ को का अलीगढ़ किस लिए फेमस है? ताला के लिए। फिरोजाबाद सुहाग नगरी, चूड़ी उद्योग। शुक्रताल भागवत कथा नगर। सोनभद्र को हम पावर कैपिटल ऑफ यूपी कहते। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट तो हमारे पास है हाथ छपाई के लिए। हाथ छपाई के लिए मतलब हाथ की जो प्रिंटिंग चीजें होती हैं, जो हाथ से छपाई होता है। आप किसी चद्दर की बात कर लें, किसी कपड़े की बात कर लें, उसके लिए अगर कोई फेमस है हाथ छपाई के लिए, तो भैया हाथ छपाई के लिए अगर कोई फेमस है तो आपका कौन सा आता है? सबसे पहले हम आ जाए हाथ छपाई के लिए फर्रुखाबाद। हाथों की छपाई के द्वारा बनाए गए चीजों के लिए कौन उपस्थित भैया सबसे ज्यादा फेमस है? फर्रुखाबाद। क्लियर है? झांसी के लिए अभी हमने थोड़ी देर बताया था, ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए। और एक बात और यहाँ पे है, मुलायम या सॉफ्ट जिसे बोलते हैं, सॉफ्ट टॉयज के लिए, मुलायम खिलौनों के लिए बहुत फेमस है। मुलायम खिलौनों के लिए याद रखिएगा, मुलायम खिलौनों के लिए भी झांसी बहुत फेमस है। एटा की बात अभी हमने किया कि एटा में क्या बनाया जाता है भाई? ये घंटों की ढलाई की जाती है। घंटा, ये मिनट वाला घंटा नहीं भाई, घंटा जो मंदिर में बजाया जाता है। और गाजीपुर के लिए जूट वाल हैंगिंग के लिए। गाजीपुर किसके लिए? वाल हैंगिंग के लिए। हैंगिंग के लिए ये फेमस है। गाजीपुर वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गाजीपुर जूट वाल हैंगिंग फेमस है। नेक्स्ट आ जाइए। चिकनकारी साड़ियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। चिकनकारी साड़ियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। तो आ जाइए, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध है? हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा चिकनकारी साड़ियों के लिए और लखनऊ प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है भैया? लखनऊ चिकनकारी साड़ियों के लिए। बनारसी साड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, बनारसी साड़ियों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। वाराणसी दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक वाराणसी प्रसिद्ध है आपका कह सकते हैं बनारसी साड़ियों के लिए, दूसरा रेलवे कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो चिकनकारी साड़ियों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है वो क्या है? लखनऊ। क्या प्रसिद्ध है? लखनऊ। जूट उद्योग के लिए प्रयागराज को जूट उद्योग के लिए शामिल किया गया है। प्रयागराज को जूट उद्योग, प्रयागराज, अमेठी और रायबरेली। रायबरेली इन तीनों जिला को भाई याद रखिएगा, जूट उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। क्लियर है? क्लियर है? मुरादाबाद को अभी बता ही चुका हूं, इस नाम से जानते हो, पीतल नगरी के नाम से। मेरठ को स्पोर्ट सिटी के नाम से। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो बुलंदशहर का इलाका लगाता है खुर्जा। अभी मैंने बात किया था खुर्जा, मैंने बताया ही बुलंदशहर ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान केंद्र के स्थित है और वहां पर सिरेमिक उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। खुर्जा एक बात के लिए और फेमस है, यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। क्लियर है? चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन आप सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। जरी जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। पीलीभीत ऑप्शन आपके पास है, पीलीभीत। ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी बरेली। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला पीलीभीत, दूसरा बदायूं, तीसरा सहारनपुर और चौथा बरेली। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी बदायूं जरी जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लगभग कुछ तहसील ऐसे हैं, कुछ तहसील ऐसे हैं जहां के 35% लोग, यहाँ के कुछ तहसीलों के 35% लोग यही व्यवसाय करते हैं, जरी जरदोजी कार्य करते हैं, जरी जरदोजी का कार्य करते हैं। सहारनपुर आप जानते हैं वुडक्राफ्ट के लिए फेमस है, लकड़ी के नक्काशी के लिए। बरेली दिया सलाई उत्पाद के लिए फेमस है और इसे आप क्या बोल सकते हैं? सुरमा नगरी के जानते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम उपस्थित है। ऑप्शन आपके पास
सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है गाजियाबाद उद्योग, तो यहाँ दूसरा नोएडा इंडस्ट्री एरिया यहाँ पर भी उपस्थित, तीसरा कानपुर और चौथा लखनऊ। लेकिन आपको पता है ना उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे हम कहते हैं? कानपुर को। तो कानपुर ही औद्योगिक विकास निगम उपस्थित है, कानपुर में ही। कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए जानते हो, चमड़ा उद्योग के लिए भी है, और इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसे? कानपुर को, कानपुर को। आगे हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए। एनटीपीसी के द्वारा पहला वैद्युत संयंत्र लगाया गया, तो एनटीपीसी के द्वारा पहला वैद्युत संयंत्र, मैंने अभी बताया कि हम पावर ऑफ कैपिटल के नाम से किसे जानते हैं? सोनभद्र को। किसे जानते हैं? सोनभद्र को। एनटीपीसी ने वही अपना पहला संयंत्र लगाया था, तो वो कौन सा एरिया है? सिंगरौली। सन 1903 आपका, सॉरी माफ कीजिए, ये हमारा कौन सा एरिया लगाता है? सोनभद्र। सोनभद्र का जो कोयला क्षेत्र है, जहां पर कोयला पाया जाता है, सोनभद्र के जो कोयला क्षेत्र है, वहां पर ये क्या होता है? वहां पर ये क्या किया गया है? स्थापित किया गया। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, हमारे पास सुरमा नगरी कहा जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। सुरमा नगरी हम किसे कहते हैं? बरेली को। इसे दिया सलाई के लिए भी जाना जाता है, दिया सलाई उद्योग के लिए। अब तो दिया सलाई मतलब जिसे पहले आप बोलते थे जो ठीक है तेल या केरोसिन चलते थे, लालटेन ऑल्टेन के लिए, तब तो ये का थोड़ा सा क्रेज कम हो चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, तो उद्योग की बात कर रहा है तो कृषि हमारा क्या है? एक व्यवसाय है, पशुपालन व्यवसाय, कोयला उत्पादन, सूती वस्त्र उद्योग। तो आपको पता है एक उत्तर प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग और हथकरघा के लिए बहुत फेमस है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि में विलुप्त रहती है, कृषि में। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर यहाँ की आर्थिक के लिए हेल्प करता है तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत का प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित किया गया? तो ऑप्शन आपके पास सबसे पहला है इटावा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्रतापपुर, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है भाई? प्रतापगढ़, और चौथा क्या है? मवाना। तो आप यहां से ऑप्शन बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में क्या किया गया भैया? लगाया गया। तो भारत का प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम चीनी जो है वो कहां आपका स्थापित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रतापपुर देवरिया में, प्रतापपुर देवरिया में स्थापित किया गया है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट सोनभद्र का एक इलाका है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी सोनभद्र का एक इलाका है, सोनभद्र का एक इलाका है, ठीक है, सोनभद्र जिले का। और ये जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। क्लियर है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आ जाइए। स्पोर्ट्स उद्योग के लिए मैं कितनी बार अभी बताते चला आया हूं, स्पोर्ट्स उद्योग के लिए कौन? मेरठ जाना जाता है, ऊनी दरी के लिए जौनपुर, बरेली सुहागनगरी, दिया सलाई के लिए अलीगढ़, ताले के लिए फेमस है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा चमड़ा उद्योग कहां पर होता है? कानपुर। लेकिन इस ऑप्शन में कानपुर नहीं है, तो भाई कानपुर नहीं है तो कौन होगा? दूसरे नंबर पर चमड़े उद्योग में उत्तर प्रदेश में आता है आगरा। तो अगर कानपुर ऑप्शन नहीं है तो आगरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं,
नेक्स्ट आ जाइए भैया, बरेली किसके लिए जाना जाता है? बरेली, अभी मैंने एक बात किया, बरेली की कुछ बातें मैंने की अभी कि बरेली किसके लिए? सूरमा नगरी के नाम से फेमस है, सूरमा नगरी। एक और दिया सलाई, किसके लिए? दिया सलाई के लिए। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आया क्या? रेलवे कारखाने के लिए। तो रेलवे कारखानों के लिए कौन फेमस है? वाराणसी। कौन फेमस है भैया? वाराणसी। और कैंची कारखानों के लिए मेरठ। कैंची कारखानों के लिए मेरठ। यहां से चमड़ा कारखानों के लिए आगरा और कानपुर। आगरा व कानपुर। तो शेष हमारे पास क्या बच रहा है भाई? रबड़ कारखानों के लिए बरेली फेमस है। इसे हम कृत्रिम रबड़ कारखाने भी कह सकते हैं। कृत्रिम रबड़ कारखाने कहां पर पाए जाते हैं? तो बरेली में पाए जाते हैं। यार मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट और आज के सेशन, आप ये लास्ट हमारा टॉपिक था आज के सेशन का। तो अगर आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर कुछ उद्योग से रिलेटेड चीजों को हम लेकर मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।